नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी व्याकरण में अव्यय भाग 1 में हमने देखा अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, आपने शब्द विचार में पढ़ा और जाना कि विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के बारे में आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अविकारी शब्दों के बारे में जानेंगे। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय, अ धन विकार अर्थात जिनमें कोई विकार न हो। विकार यानी परिवर्तन, यानी ऐसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी अर्थात अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं, जैसे और, क्योंकि, वाह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। तो इस प्रकार के शब्दों के कारण वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द अर्थात अव्यय। कहने का अर्थ है बच्चों कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता, वे शब्द प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं, यह अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं, अर्थात बच्चों अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण दे दिया, और, क्योंकि, वाह, तथा, के साथ, प्रतिदिन, अचानक, शायद, इस तरह के शब्द जो हैं बच्चों अविकारी शब्द अर्थात अव्यय कहलाते हैं, जैसा मैंने आपको पहले कहा। छात्रों, हमने अव्यय के पहले भाग में देखा कि अव्यय के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इस तरह अव्यय के 4 प्रकार हमने पढ़े। कहाँ पर? अव्यय भाग 1 में। छात्रों, अब हम अव्यय के पहले प्रकार पर चलते हैं। पहला प्रकार क्रिया विशेषण अव्यय, अर्थात बच्चों जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय अर्थात क्रिया धन विशेषण, अर्थात बच्चों क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो चलो हम नीचे कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला, लक्ष्मी तू वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ। दूसरा देखो ज़रा, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। तीसरा, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। और चौथा, करामत कल बहुत सोया। तो यहाँ पे जो मैंने लाल कलर में शब्द दिए हैं, वहाँ, आजकल, धीरे धीरे, बहुत, ये शब्द क्या है बच्चों? इन वाक्यों में ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिया की विशेषता। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। इस तरह हमारी परिभाषा क्या बनी? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसी तरह और भी है बच्चों, जैसे कम, धीरे, ज़्यादा, बाहर, परसों, यहाँ, वहाँ, उतना, अचानक, एकाएक, शायद। इस तरह और भी शब्द हैं जो क्रिया विशेषण में आते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब हम क्रिया विशेषण के भेद देखेंगे। भेद अर्थात बच्चों प्रकार। पहला प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं और हम इन चारों भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे।
चलो छात्रों, क्रिया विशेषण का पहला प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब बच्चों, जहाँ पर हमें समय का ज्ञान हो, समय के बारे में पता चले कि किस समय यह घटना हुई है, किस समय की बात है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण यानी कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखेंगे। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज। काव्या अभी गई है। बच्चा रात भर रोता रहा। और अंतिम वाक्य मैंने आपको दिया, आखिर बारिश आज होगी। इस तरह यहाँ पर हमें समय का पता चल रहा है। इन वाक्यों में हमें क्या पता चल रहा है? समय का। जैसे रोज, अभी, रात भर, आज। ये क्या है बच्चों? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और साथ ही साथ हमें समय का भी पता चल रहा है। तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जब हम कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें जो भी उत्तर मिलेगा वही शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे काव्या कब गई, तो आंसर क्या आया? अभी। बारिश कब होगी? आज। इसी तरह और भी शब्द हैं जो हमें वाक्यों में मिलते हैं। जैसे कभी कभी, हमेशा, रोज, आज, अभी, सदैव, कल, लगातार, नित्य। इस तरह आदि शब्द हैं जो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण को सूचित करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण क्या दिया? तीर हिरन के आर पार निकल गया। तीर कहाँ निकल गया? आर पार। हरियाली चारों ओर फैली है। हरियाली कहाँ फैली है? चारों ओर। उसी तरह और भी ऐसे शब्द हैं जो हम वाक्यों में देख सकते हैं। जैसे इधर उधर, वहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आसपास, पास, दूर, आगे, पीछे। इस तरह कई शब्द हैं जो हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में सूचित करते हैं, पता चलता है और हम इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, मंगेश थोड़ा ही खा पाया। मंगेश कितना खा पाया? थोड़ा ही। हमें क्या शब्द मिला? थोड़ा ही। उसी तरह छोटा बच्चा बहुत हंसता है। छोटा बच्चा कितना हंसता है? बहुत। तो हमें यहाँ पे शब्द क्या मिला? बहुत। तो उसी तरह इन दोनों वाक्यों में हमें दो शब्द मिले, थोड़ा और बहुत। हमने क्या किया? उसकी पहचान करने के लिए क्रिया के साथ कितना और कितने से, कितनी से प्रश्न किया, तो हमें जो उत्तर मिला थोड़ा और बहुत, यही क्या है बच्चों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसके और भी उदाहरण हैं जो हमें वाक्यों में मिलते हैं। जैसे कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, खूब। इस तरह और भी शब्द होते हैं जो हमें परिमाणवाचक की पहचान कराते हैं और ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलो बच्चों, अब हम क्रिया विशेषण अव्यय का चौथा प्रकार देखेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि अर्थात रीति के बारे में पता चलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है।
और इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। यानी कैसे लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर हमें मिलेगा वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब जैसे हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में हमने क्या देखा, पहला क्या है, मुकुल धीरे धीरे चल दिया। अब हम यहाँ पर कैसे से प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करेंगे, मुकुल कैसे चल दिया, धीरे धीरे। उसी तरह दूसरा वाक्य, सारे फल हाथों हाथ बिक गए, कैसे बिक गए, हाथों हाथ। तो इस तरह जब हमने क्रिया के साथ कैसे से प्रश्न किया तो हमें दो शब्द मिले, क्या शब्द मिले, धीरे धीरे, और दूसरा क्या मिला, हाथों हाथ। तो बच्चों ये शब्द ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे और भी शब्द हैं जो वाक्यों में अक्सर हमें दिखाई देते हैं और उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत लिख सकते हैं, जैसे ऐसे, गलत, झूठ, अवश्य, तब, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र आदि शब्द जो वाक्यों में आते हैं ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। चलो बच्चों, अब हम अपने स्वाध्याय पर चलते हैं। स्वाध्याय के द्वारा हम कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यास करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह क्रिया विशेषण के चारों प्रकार यानी चारों भेद के बारे में जानकारी मिल जाए। चलो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण भरिए। पहला, जरा डैश चलो, जरा धीरे धीरे चलो। उसी तरह दूसरा, बीमार व्यक्ति फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद बोलता है, वहाँ पे क्या आएगा बच्चों, बीमार व्यक्ति कम बोलता है। उसी तरह तीसरा, शायद एक बच्चा गिर पड़ा, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया बच्चों, शायद शब्द लगाया और वाक्य क्या बना, शायद एक बच्चा गिर पड़ा। उसी तरह चौथा, सभी बच्चे डैश आओ। अब वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सभी बच्चे पीछे से आओ, तो हमारा वाक्य क्या बना, सभी बच्चे पीछे से आओ। उसी तरह पांचवा, वह डैश शहर को जाता है, वहाँ पर क्या शब्द आएगा बच्चों, ज़रा ध्यान से सोचो, वह रोज सैर को जाता है, तो हमारा वाक्य क्या बना, वह रोज सैर को जाता है। उसी तरह छठा, आज बारिश डैश होगी, तो वहाँ पर क्या आएगा बच्चों, रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे, रात भर, तो वाक्य क्या बनेगा, आज बारिश रात भर होगी। तो बच्चों इस प्रश्न में हमने देखा धीरे धीरे, कम, शायद, पीछे से, रोज, रात भर, ये शब्द क्या हैं बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेदों के नाम के साथ लिखिए, यानी उनके कौन से भेद हैं वो भी आपको लिखना है। साथ ही साथ क्या करना है, क्रिया विशेषण शब्द को पहचानना है, उसको छांटना है, फिर उसके भेद लिखना है। तो चलो अब हम प्रश्न क्रमांक 1 पर चलते हैं। नैना खाना जल्दी बना लेती है, नैना खाना जल्दी, ये क्या है बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह हिरण नदी के किनारे घास खा रहा था, हिरण नदी के किनारे, कहाँ, स्थान का पता चल रहा है, तो क्या होगा, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह तीसरा, हरित की बहन बहुत सोती है, हरित की बहन बहुत, यहाँ पे क्या चल रहा है, कितना परिणाम, यानी यहाँ पे हमें कितना से प्रश्न करने पर बहुत शब्द मिल रहा है कि हरित की बहन कितना सोती है, बहुत सोती है, तो हमें उत्तर क्या मिला, बहुत। तो हमारा ये क्या होगा, कौन सा भेद होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह
हमने तीनों प्रश्न में रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में देखा। चलो अब हम अपने प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, दादाजी कल घूमने नहीं जा सके। तो यहाँ हमने शब्द अंडरलाइन क्या किया है, कल। तो कल से हमें क्या पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है ना। तो हमने इसे क्या कहा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जी हाँ बच्चों, तो हमने यहाँ पर कब से प्रश्न किया, दादाजी कब घूमने नहीं जा सके, तो उत्तर हमें क्या मिला, कल। तो ये हमारा क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 5, प्रतिभा ज़्यादा पढ़ती है। प्रतिभा ज़्यादा पढ़ती है, तो हमने प्रश्न किया प्रतिभा कितना पढ़ती है, तो उत्तर क्या मिला, ज़्यादा। तो हमारा क्या हुआ, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह छठा प्रश्न क्रमांक 6, वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मछली धीरे धीरे तैर रही थी। मछली कैसे तैर रही थी, धीरे धीरे। तो हमें उत्तर क्या मिला, धीरे धीरे। तो हमारा ये क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह 7वां, मोहन उस ओर गया। यहाँ पर हमने और शब्द को अंडरलाइन किया है। तो हमारा प्रश्न कैसे बनेगा, मोहन उस ओर गया, तो मोहन कहाँ गया या किस ओर गया। तो उत्तर हमें क्या मिला, और शब्द। तो ये क्या हुआ बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 8 जो हमारा अंतिम प्रश्न है, पहलवान जी अधिक खाते हैं। पहलवान जी कितना खाते हैं, अधिक शब्द। तो अधिक हमारा क्या है, मात्रा की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह बच्चों हमने अव्यय के चारों प्रकार देखे यहाँ पर, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो इस तरह हमने अभ्यास किया क्रिया के चारों भेद का। अव्यय के दोनों भाग में हमने देखा अव्यय के प्रकार और क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। अव्यय के 4 प्रकार और क्रिया विशेषण अव्यय के भी 4 प्रकार। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।